शिवा और मेरी सफ़र की शुरुआत हुई थी 4 साल पहले 21 जुलाई 2020 को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पेरेंटिंग जर्नी की। ये है वो पिज़्ज़ा जो शिवा ने मुझे बना के खिलाया था, क्योंकि उस टाइम डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट सारी शॉप्स बंद थे क्योंकि। और ये है लास्ट खाना जो शुभी ने पेट में बैठ के खाया था। 21 जुलाई 2020 को शुभी आया हमारी गोद में। देखते ही देखते शुभी अभी 4 साल का होने वाला है आज ही, मतलब 21 जुलाई 2024 को। वो वाला ईयर भी लीप ईयर था और 4 साल के बाद हम सभी जानते हैं ये साल भी लीप ईयर ही है। शुभी बैठना सीखा, क्रॉलिंग करना सीखा, इतनी सारी खट्टी मीठी यादें। शिवा और मैं, हम दोनों ही इस पल को एक एक करके जीने भी लगे और बहुत अच्छा एहसास रहा इन 4 सालों में। जब बच्चा स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ बोलना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, वॉट एवर इट वॉज इट इज़, वो माँ बाप के लिए बहुत एक स्पेशल मोमेंट होता है। हमको बेटी का बहुत शौक़ था, लेकिन हमने डिसाइड किया था बेटा हो या बेटी, हम हमेशा से उसको, अगर बेटा होगा तो बेटी के सारे शौक़ उससे पूरे करेंगे, जैसे कि आप वीडियो पे देख ही पा रहे होंगे, और अगर बेटी होगी तो बेटे का सब शौक़ पूरा करेंगे। तो हम लोग ऑनलाइन उसके लिए फ़्रॉक्स मंगवाया करते थे, कुछ तो ऑफलाइन भी। शुरू होने के बाद ना मैंने शिवा को बोल दिया था कि जब तक वो समझना नहीं सीखता ना, मैं उसको पायल पहना के ही रखूँगी। तो उसके नाना जी 3 महीने में उसको पायल दिए थे। 3 मंथ्स के बाद मैं उसको कंटिन्यूसली पायल पहना के रखती थी, और जब वो छम 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 की आवाज़ करता था ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और एक एडवांटेज ये भी था कि जब वो सोया रहता था या मैं उसके पास नहीं होती थी, तो वो मूवमेंट जब करता था ना, मुझे पता चल जाता था पायल की आवाज़ से। तो शुभी को मैंने पूरा 2 ईयर्स तक उसको पायल पहना के रखा, क्योंकि उसके बाद वो समझने लग गया था। पायल उसको मैं खोलना पड़ा हमको मजबूरी में। मैं ऐसा कोई शौक़ नहीं रखना चाहती थी जो पूरा ना कर सकूं अपने बच्चे के साथ। वॉकर सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन स्टिल मैंने वॉकर दिलवाया शुभी को। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही वो वॉकर में बैठा। उसके बाद उसका फर्स्ट बर्थडे आ गया। फर्स्ट बर्थडे के बाद ना, फर्स्ट बर्थडे के 1 महीने बाद, मतलब 13 मंथ में वो 1-2 कदम चलने लगा। 13 मंथ के लास्ट में वो 14 और 15 मंथ्स के बीच में वो चलना सीखा है। ये 15 मंथ का वीडियो है, फिर भी ग्रिप उतना अच्छा नहीं था। वो आफ्टर 15 मंथ्स ही अच्छे तरीके से ग्रिप लेके चलना सीखा है। हर एक मूवमेंट मैंने बहुत संजो के रखने की कोशिश की है। ये छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं अपनी सारी यादों को एक साथ कलेक्ट करके आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ये है शुभी का फर्स्ट ट्रेन जर्नी। आज उस दिन के बाद से शुभी आज तक कभी ट्रेन में नहीं बैठा है। ये 15 मंथ्स पे बैठा था जब हम रायपुर से खुर्दा जा रहे थे अपने होम टाउन में, तब भी। तो वहाँ जाके भी उसको शांति नहीं है, स्विच के साथ खेले जा रहा है, खेले ही जा रहा था, और वो सारे पैसेंजर्स को सोने नहीं दे रहा था। और ये ना जब मुंबई में हम लोग गए थे ना, तो ये झूला झूलना नया नया सीखा था। बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट था वो भी। और इस टाइम पे शिवा का शिफ्ट जो था वो 1:30 को होता था दोपहर को, और शिवा को वो अलाउ करता ही नहीं था कि पापा ऑफिस जाए। इसीलिए पापा की गोद पे वो बैठा रहता था। आप देख ही पा रहे होंगे कि चिपक जाता था पापा से बिल्कुल ऑफिस जाने के टाइम पे, क्योंकि उसको भी मालूम है आफ्टर लंच शिवा विल लीव अस एंड गो टू ऑफिस। इसीलिए वो बिल्कुल भी पापा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। शिवा को देखिए, बेटे को लेके वो खाना खाना स्टार्ट हो गए हैं। और ये है ना, कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो कैन हेरिटेज की बहुत अच्छी मेमोरीज़ है। शिवा उसको नीचे खेलने के लिए ले जाया करते थे। जब शिवा का जॉब स्विफ्ट सेक्शन में था ना, बहुत शांति में थे हम लोग, क्योंकि सुबह ऑलरेडी लेट उठता था और शिवा को भी लेट ही जाना पड़ता था। आते थे भले रात को शिवा। ये हम लोग एक बार गए थे सिंगरी ग्रिल्स में, बारबेक्यू नेशन वाला सेम पैटर्न यहाँ पे भी रहता है। तो शिवा ना, हम लोग हमेशा से हैबिट बना चुके हैं कि उसका टॉयज़ कैरी करते ही हैं, ताकि थोड़ा सा शांति से वो बैठने दे। तो शिवा पूरा डेकोरेट कर दिया ना, तो शुभी देख के एकदम खुश हो गया था कि अरे वाह, मेरे कितने सारे टॉयज़ यहाँ पे आ गए। और हम लोग भी उसके साथ बहुत इंजॉय करते थे। ये वीडियो क्लिप है, वो मुझे गलती से शिवा के फ़ोन में मिल गया उस दिन, जो मैं खुद भी नहीं देखी उस क्लिप को। तो मेरी सिस्टर की शादी की क्लिप है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साड़ी पहन के बहुत बड़ी गलती कर दी उस दिन, क्योंकि शुभी के पीछे पीछे मुझे पूरा ग्राउंड में भागना पड़ रहा था और शिवा शादी के रिचुअल्स वगैरह में बिजी थे, तो इस वजह से। लेकिन अभी वीडियो देख रही हूँ तो रिग्रेट नहीं हो रहा है। वो प्यारा एक मोमेंट जो मैं शुभी को आफ्टर 10 ईयर्स दिखा सकती हूँ कि देखो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पीछे साड़ी पहन के भी इस तरह से दौड़ दौड़ के भाग रही है। शुभी जब बड़ा होगा ना, इन सब मोमेंट को देख के वो भी बहुत हंसेगा और इन्जॉय भी करेगा, और याद करेगा उन पलों को, जिन पलों को मैंने
कभी कभी मैं थोड़ा इरिटेट भी हो जाती हूँ शुभी के साथ, लेकिन बाद में खुद अपने ऊपर ही मुझे गुस्सा आता है कि मैं क्यों शुभी के साथ इरिटेट होती हूँ। ये वो पल है जो कभी वापस नहीं आएगा, बचपन कभी वापस नहीं आता है और बचपन के यही सारे मोमेंट्स है जो लाइफ टाइम हमको याद रहते हैं। शुभी आज इतना बड़ा हो गया है कि बच्चों के साथ खेलने लगा है, साइकिल भी लेकर आ गया है। शुभी के इस बर्थडे पर शुभी थोड़ा थोड़ा बर्थडे का मतलब भी समझने लगा है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और अपने बर्थडे को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा एंशियस भी है। आज है शुभी का बर्थडे और कोशिश करेंगे कि बर्थडे ब्लॉग भी बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड हो। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए।